नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं आज नया टॉपिक जनरल साइंस का, जिसका नाम है अधातुएं और उनके यौगिक, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित हम जितने भी MCQs हल करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन है ये, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है चार्ल्स, कैवेंडिश, प्रिस्टले और बॉयल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कैवेंडिश। ठीक है दोस्तों, हमारा बी वाला ऑप्शन है सही होगा, कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज है कैवेंडिश द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व की संज्ञा किसे दी गई है? इसके ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आवारा तत्व किसे कहा गया है रसायन विज्ञान में? हाइड्रोजन को कहा गया है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, डी वाला हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो कौन सा तत्व है सर्वाधिक उपलब्ध? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो कौन सा है? हाइड्रोजन। सर्वाधिक उपलब्ध कौन सा है ब्रह्मांड में? हाइड्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। अगला है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस और इथेनॉल। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? हाइड्रोजन। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? भविष्य का ईंधन कहलाता है। अगला देखते हैं, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो कौन सा है? ऑप्शन है इसके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? हाइड्रोजन होगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन। अगला देखते हैं क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो कौन सा तत्व ऐसा है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों एक समान होता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होते हैं? एक समान पाए जाते हैं। ये वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन तत्व होता है, इसके समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसकी समस्थानिक संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है कितनी होती है? 3। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है इसके प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ओजोन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ओजोन। ओजोन है, इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इनमें से बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और इट्रियम। तो इसमें कौन सा होगा सही? इसमें होगा इट्रियम। ठीक है दोस्तों, इट्रियम, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम है, यह किसका समस्थानिक होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? हाइड्रोजन। इसमें सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो कौन सी नहीं देती है हाइड्रोजन गैस? ऑप्शन है एल्यूमिनियम और क्यूप्रस, फेरस और जिंक। तो कौन सा होगा इसमें सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा क्यूप्रस। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ठीक है दोस्तों, तो बताना है इसमें से, जब एकदम से गर्म रक्त के समान तप्त लोहा होता है तो और उस पे ऊपर से भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस और जल गैस। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? हाइड्रोजन गैस। सी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन गैस। अगला है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है हमें? ऑप्शन है जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल और ईथर। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा जल। जब हम हाइड्रोजन को वायु में जलाते हैं तो जल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी बनाया जाता है, उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नियॉन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला देखते हैं, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो खाना बनाने का तेल है, उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है, तो वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा यह किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन द्वारा और उपचयन द्वारा। तो कौन सी विधि होती है? इसमें होगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन है पैलेडियम का कोलाइडी विलयन और कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड और परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम और परिष्कृत विभाजित निकेल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। तो धातु द्वारा जो हाइड्रोजन अवशोषित की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवशोषित हाइड्रोजन, अधिधारित हाइड्रोजन, क्रियाशील हाइड्रोजन और परमाणुीय हाइड्रोजन। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? अधिधारित हाइड्रोजन। बी वाला ऑप्शन सही होगा, अधिधारित हाइड्रोजन। और अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले होते हैं, उदासीन होते हैं, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं और अध्रुवीय होते हैं। तो कौन सा होगा सही इसमें? अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। अगला देखते हैं, आयतन के अनुपात में
जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो बताइए, अनुपात बताना है। तो इसमें कौन सा होगा सही अनुपात? 2:1। क्या होगा? 2:1। सही अनुपात क्या होगा? 2:1। अगला है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो भार के अनुपात में क्या होता है? इसमें क्या होगा फिर? 1:8। ठीक है दोस्तों, 1:8। पहला ऑप्शन सही होगा। और अगला देखते हैं फिर, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल उसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, उदासीन होता है। अगला देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो पीएच मान कितना पाया जाता है शुद्ध जल में? 2, 7, 9 और 14। तो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें पता चलता है, क्योंकि उदासीन है तो उदासीन का मतलब क्या है? 7 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो घनत्व पूछ रखा है, किस तापमान पर सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है जल का? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 केल्विन और 4 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा होगा सही? इसमें होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व है। तो पानी का घनत्व क्या हो जाता है? ऑप्शन है इसके 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है फिर घटता है। बी ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। और डी ऑप्शन है तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें हमारा सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है? बढ़ता है और उसके बाद में घटने लगता है। ए वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है ध्रुवीय सहसंयोजी आपबंध, हाइड्रोजन आपबंध, सी ऑप्शन है फांडर वाल्व आकर्षण, और डी ऑप्शन है द्विध्रुवीय रोधन। तो इसमें कौन सा होगा हमारा सही उत्तर? हाइड्रोजन आबंध। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र बहुत ही सरल है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अगला देखते हैं, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है जल? इसमें होगा 71% भाग पर। ये पहला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक। तो अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक और हिमांक में क्या फ़र्क आता है? तो ऑप्शन है इसके बढ़ जाएगा, हिमांक और क्वथनांक दोनों बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। मतलब क्वथनांक तो बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। और डी ऑप्शन है क्रमशः घट जाएंगे, घट और बढ़ जाएंगे। डी ऑप्शन बता रखा है कि
क्वथनांक तो घट जाएगा और हिमांक है वो बढ़ जाएगा। तो कौन सा होगा सही उसमें? इसमें होगा क्वथनांक तो क्या है, बढ़ जाता है और हिमांक है वो घट जाता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल में जो कीटाणुनाशक होते हैं उनका नाश किससे किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड से, क्लोरीन द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा और सोडियम सल्फेट द्वारा। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? इसमें सही उत्तर होगा क्लोरीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन के द्वारा। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। पोटेशियम परमैंगनेट जल को, तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो लाल दवा, वह जल को क्या करता है? कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बनाता है या दुर्गंध मुक्त बनाता है। तो ये तो हमें पता ही है क्या करता है, कीटाणु रहित बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के टेस्ट सीरीज से संबंधित, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।